हेलो बच्चों, आज मैं आपको कहानी ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई बताने जा रही हूँ। आप आज स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल कर लीजिए ताकि बाद में पूरी जिंदगी आप मौज मस्ती कर सकें। और अगर आप आज मौज मस्ती करना चाहते हैं तो बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। चुनाव आपके हाथ में है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है, सुमेश और प्राग, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। आप इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर कमेंट करना कि आप सुमेश बनना चाहते हैं या प्राग, यानी आप जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं या मौज मस्ती। तो चलिए आप कहानी सुनिए। सुमेश और प्राग बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर में एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सुमेश और प्राग दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों की हैबिट्स बिल्कुल अलग थी। उसे बहुत अंतर था। सुमेश अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रखता था। वह उस पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कामों में बहुत हेल्प करता था। और सुमेश के चाचा जी भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। सुमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी। वह कभी कभी तो अपने चाचा जी के साथ शहर जाकर उनकी सारी बिजनेस एक्टिविटीज भी देखता था, ताकि वह बिजनेस के बारे में भी जान सके, उसके बारे में भी कुछ सीख सके। लेकिन प्राग, जो पढ़ाई में बहुत ही कम रुचि रखता था, उसका स्कूल से आने के बाद जो बाकी दिन था वो खेलने कूदने में, दोस्तों से गपशप करने में और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे प्राग को ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों, सुमेश और प्राग, इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। प्राग और उसके दोस्त सुमेश का मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी तो वह सुमेश को मजाक बनाते समय कहते, ये तो हमेशा ही पढ़ता रहता है या तो किसी काम में लगा रहता है, अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सुमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता था कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन प्राग और उसके दोस्त उस पर खूब हंसते थे और कहते थे, अभी से स्ट्रगल करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। ये उम्र तो एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होके करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब ही करनी है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुमेश उन्हें समझाने के अलावा कुछ और नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सुमेश और प्राग दोनों की स्टडी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वह समय था जब सुमेश के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद प्राग के पिता का भी ट्रांसफर हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति तो बहुत तेज होती है। 5-6 साल बीत गए और अब ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक बहुत ही तेजी के साथ कदम रखता है। अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आजकल उसका जॉब का इंटरव्यू चल रहा था और जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही कदम अचानक थम से गए और वह बहुत हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? क्योंकि उसने वहां पर देखा कि जो सामने 10 लोग बैठे हुए थे, उसके बीच में जो था सुमेश बैठा हुआ था। वो सुमेश को देखकर बहुत हैरान हो गया और सफेद कोट पहने सुमेश को देखकर वह बोला, अरे
तुम सोमेश हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश ने कहा, अरे तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर इस जो है कंपनी का मैं मालिक हूँ। पराग की नजरें तुरंत ही झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसका इतना मजाक बनाता था, आज उसने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली है। वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोगों के साथ तुम्हारा इंटरव्यू हम जरूर लेंगे। अब बोर्ड के जो लोग थे उन्होंने उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद ही जितने भी लोग थे बोर्ड के, उन्होंने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही वीक रही, कमजोर रही और आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। लेकिन जो पराग था वो सोमेश की तरफ मुड़ा और बोला, रोने लगा। उसे बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत ही कंपनी में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सब जगह से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले इतने काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम में मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे काम से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने के लिए प्रेरित करे, इसलिए मैं आपको जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी हुआ पराग और बोला, तो क्या मुझे आप जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पर? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा? तब सोमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती के साथ बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति बन सकूं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत मौज मस्ती की, खेल कूद में अपना समय बिताया, परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वो तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? आपको कहानी से ये सीखने को मिला ना कि आपको जीवन में, बचपन में मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, आजकल आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं या गाना सीख रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो या बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो बस इतना संघर्ष कर लो कि आज आप इतनी मेहनत कर लो जिससे आने वाला कल आपका हो। वो आपका ही होगा अगर आप आज मेहनत करेंगे, और सफलता आपके जीवन को हमेशा ही सुगंधित करती रहेगी। तो आज की कहानी का यही मैसेज है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्ट्रगल कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।